हेलो व्हाट्सअप गाइस, इट्स ओटाकू सेनपाई और आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे स्क्रीन क्वीन कॉमिक को। तो चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें 3 दिन पहले एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लड़कियाँ बैठ के बातें कर रही होती है और उनमें से पहली वाली लड़की बोलती है, क्या हम आपके बर्थडे पार्टी का प्लानिंग कंपनी को नहीं दे सकते? ये आपको हर रोज़ के काम से बचाते हैं। और हमारी मेन लीड नेल पेंट लगाते हुए बोलती है, वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, पर वो कुछ कर भी नहीं रही होती है। और तभी वो लड़की थोड़े गुस्से में बोलने लगती है, आप तो बस ऑनलाइन ऑर्डर दे रही हो और बातें कर रही हो, आखिर तक जिसे काम करना है वो तो मैं ही हूँ। और ये बोलते हुए वो लड़की एक बॉक्स ओपन करती है जहाँ पे एक डिस्क रखा हुआ होता है और वो लड़की वो डिस्क निकाल के हमारी मेन लीड को दिखा भी रही होती है। पर तभी हमारी मेन लीड आके उसके हाथ से वो डिस्क ले लेती है और बोलती है, तुम्हारे पास ये क्या है? क्या ये मैंने खरीदा था? और ये बोलती है हमारी मेली दोबारा उसके तरफ देखती है और फिर से बोलती है, तुम्हारी आंखें आखिर क्या देख रही है? तुम्हें क्या लगता है कि ये मैंने खरीदा था? तुम क्या सोचती हो? मैं जोया हूँ। क्या मुझे ये सस्ती लो क्वालिटी की अश्लील फिल्म देखनी चाहिए? लोगों को क्या लगता है कि अगर वो फिरंगी लोगों को दिखाएंगे तो क्या लोग इसे खरीद लेंगे? पर तभी वो लड़की धीरे से बोलती है, इसके बातों में दम है। और ये बोलते हुए वो लड़की अपनी दिल ही दिल सोचती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जोयंग कितनी ज़्यादा कमीनी है। सच तो यही है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वो चाहे तो अभी किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाके अपना जगह भी बहुत आराम से बना सकती है, बिल्कुल किसी गुलदस्ते की तरह। और ये सोचते हुए वो तभी अचानक से बोल पड़ती है, बिल्कुल नहीं, भला मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? पर आप बताइए, क्या आप भला मूवी डिस्ट्रीब्यूटर से इतने ज़्यादा परेशान क्यों है? पर तभी जुयंग बोलती है, हे, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये बोल के वो उस लड़की के बगल में जाके बैठ जाती है और हंसते हुए बोलती है, देखो अच्छा होगा कि तुम बाहर जाना बंद कर दो और साथ में मेरे बारे में झूठे अखबार फैलाना भी, क्योंकि अगर मैंने उनमें से कुछ भी सुना तो मैं सबको बोल दूंगी कि तुम बस मुझे अपने साथ देखना चाहती हो, इसीलिए ये सब बोल रही हो, समझी ना? हा। और वो लड़की अपने दिल ही दिल में बोलती है, हाँ, भला मुसीबत खड़े करने में आपसे ज़्यादा अच्छा और कौन हो सकता है? और इसी तरीके से लड़ते झगड़ते हुए ये दोनों लड़कियां ये डिस्क चालू कर देती है और जाके टीवी के सामने बैठ जाती है। पर जैसे ही टीवी चालू होती है तो हम लोग देखते हैं कि एक अंधेरे से रूम में एक बहुत ही लंबे बालों वाली लड़की बैठी हुई है और अपने बालों को कोम कर रही होती है। पर हमारी जो पहली वाली लड़की है वो थोड़ा डरते हुए जोयों से बोलती है, ये तो, लेकिन जोयोंग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो कहती है, ये एक्ट्रेस तो काफ़ी गरीब लगती है, क्यों है ना? पर तभी वो लड़की बोलती है, ये बिल्कुल ही सोचने वाली बात नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना सा है? तुम्हें नहीं लगता कि द रिंग फिल्म की सदाकों की क्लिप है ये? वो फिल्म भी बिल्कुल ऐसे ही शुरू हुई थी। और मैं आप लोगों को ये बता दूँ, आप में से जो जो सोच रहे हो कि ये कौन सी द रिंग फिल्म है, क्या हमने जो देखी है ये, क्या ये वही हॉरर फिल्म है कि नहीं, तो हाँ, ये वही है। वीडियो की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। और तभी हमारी वो लंबे बालों वाली लड़की मतलब सदाको जुयंग की तरफ स्क्रीन में ही पलट के देखती है और इससे जुयंग भी थोड़ा शॉक हो जाती है, लेकिन तभी वो दोबारा एक्साइटेड भी हो जाती है और बोलती है, ओह, ये तो सदाको की क्लिप है। फिर वो लड़की मतलब हमारी वो पहली वाली लड़की जुयंग से डरते हुए बोलती है, क्या वो हमारी तरफ देख रही है? पर जुयंग एकदम शांत होकर बोलती है, बहुत समय पहले की बात नहीं है, एक शो हुआ करता था, वहाँ पे एक फीमेल गेस्ट ने कहा था कि उसे एशियाई फिल्म्स पसंद है। उसने साफ साफ हॉरर फिल्म्स के बारे में कहा था, लेकिन बाद में प्रेशर के कारण उसे दूसरे एज फिल्म्स भी पसंद होने लगी। और मैं बता दूं कि मुझे नहीं पता कि ये एज फिल्म्स जो है ये क्या है, मे बी शायद दूसरे एडल्ट फिल्म्स के बारे में बोला गया है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और फिर जुयंग एक्साइटेड होके बोलती है, जब सदाको की बात हुई थी तो एक डीमन किंग था जो कि हैरान हो गया था कि सदाको की क्लिप असली है। पर तभी वो लड़की बोलती है, ये क्या बोले जा रही हो अनाप शनाप, ये देखते हुए कौन सा रास्ता सही नहीं है? जुयंग जवाब देते हुए बोलती है,
तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है? और फिर जुयोंग बैठ के कुछ निकालने लगती है और बोलती है, जब तक वो पैसा कमाते रहेंगे तब तक क्या उन्हें गोली मारने से भी डर लगेगा? तुम बस इंतज़ार करो, उस फीमेल घोस्ट के पीछे ज़रूर एक हंग दिखेगा। और ये सब बोलती है जुयोंग एक चिप्स का पैकेट खोलती है और वो खाते हुए बोलती है, ये लड़की कितनी गंदी है ना, और इसका फिगर भी बेकार है। ये सब कुछ बस एक नौटंकी है। ये सच में बेकार है। और तभी वो लड़की मतलब सदा को अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है और ये देख के जियोंग पहले तो थोड़ा शॉक होती है और फिर भड़क जाती है और कहती है, ये बकवास है, ये कैसे कैसे ख़त्म हो सकता है? भला वो हम कहा गया और इस कुतिया का शर्मीलापन भला चेंज कैसे हो गया? और सच में गाइस मतलब ये जो सदा को कुछ वक्त पहले अपना बाल संवार रही थी ना, ये सब कुछ हमारे जुयोंग के लिए शर्मीलापन है। तो मतलब जुयोंग के हिसाब से देखा जाए तो आज तक हम लोगों ने जितने भी हॉरर मूवीज़ देखे हैं उन सब में जो भूत अपना बाल संवारते हैं वो सब असल में शर्मा रही थी। सच में गाइस ये सुन के मुझे इतना ज़्यादा हंसी आया। तो मतलब आप लोग भी कमेंट में मुझे ये बताना कि आप लोगों को ये जान के कैसा लगा कि सारे भूत असल में शर्मा रहे थे। और इतने में ही जियोंग के फ़ोन पे अननोन नंबर से कॉल आता है जिसे जियोंग उठा भी लेती है, लेकिन हमारी जो पहली वाली लड़की है वो सब कुछ बस हैरान होकर देख रही है खड़ी खड़ी। और फिर फ़ोन से एक डरावनी सी आवाज़ आती है, सा ये सब सुन के तो हमारी पहली वाली लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन जियोंग काफ़ी भड़क जाती है और वो गुस्से में थोड़ा चीखते हुए बोलती है, तू अपना मुंह बंद रख कुतिया कहेगी, तेरा तो प्रोनाउंसिएशन भी गलत है। मैं समझ सकती हूँ तेरी जैसी फर्जी सड़क छाप ही ऐसी बेहुदा मजाक कर सकती है। और तू मुझे एक बात बता, ये पूरे क्लिप में बस एक लड़की क्यों है? तू अमेरिकन मूवी का इस्तेमाल कर रही है ना? तू तो इसका नकल भी ठीक से नहीं कर पाई है। और ये कह के जियोंग अपना फ़ोन कट कर देती है और वो लड़की थोड़ा डरते हुए बोलती है, जियोंग क्या ये सच में तुम्हें लगता है कि ये एक मजाक है? और जियोंग कहती है, ये और क्या हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है ये सदाको की कॉपीकैट अब टीवी से बाहर निकल के आएगी क्या? इतना बोल के जियोंग वो डिस्क निकाल के डस्टबिन में फेंक देती है और बोलती है, ये सब बस वक्त का बर्बादी है। तुम्हारा सारा काम हो गया है क्या? अगर तुम्हारा काम हो जाए तो कचरा भी बाहर फेंक देना, मैं नहाने जा रही हूँ। इतना बोल के जियोंग नहाने चली जाती है और वो नहा ही रही होती है, लेकिन तभी उसके पैरों पे कुछ गिरता है। जब वो देखती है तो उसके बाल होता है, यहाँ तक कि उसके हाथों में भी उसके कुछ बाल आ चुके थे। और ये देख के वो शॉक हो जाती है और थोड़ा बहुत डर भी जाती है। लेकिन तभी वो अपने सामने वाले कांच की दीवार पे देखती है कि वहाँ पे वही डिस्क वाली लड़की मतलब वही अपना सदाको खड़ी है। और ये देख के वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है, लेकिन तभी वो किसी तरीके से खुद को संभालती है और सदाको भी वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर वो खुद को शांत करने के बाद दीवार पर अपना हाथ लगाती है और आंखें बंद करके बोलती है, इसने मुझे डरा दिया। और इतना बोल के वो बाथरूम से बाहर आ जाती है और आते ही अपना लैपटॉप खोल के सदाको वर्सेस कयाको की वीडियो देखने लगती है। और साथ में कुछ और भी वीडियोस होते हैं जो कि वो बस अपना टाइम पास करने के लिए देख रही होती है। ये सारी वीडियो देखने के बाद अपना लैपटॉप बंद करते हुए जियोंग बोल रही होती है, ये सब एकदम बकवास है, हर किसी ने सेम टाइटल कॉपी कर रखा है। ये देखकर तो तुम पहले ही बता सकते हो कि प्रोड्यूसर बहुत ही कर्जे में होगा। मैं तो इतना हॉरर फिल्म नहीं देखती और जी शाओमिंग की तरह इतना आसानी से डरती भी नहीं हूँ। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि लैपटॉप के पीछे से अचानक से सदाको आके जियोंग को डरा देती है और इस बार तो जियोंग के आंखों से आंसू तक निकल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सदाको उस मिरर के अंदर से नॉक नॉक कर रही होती है, लेकिन जियोंग रोते हुए बोलती है, तुम यहाँ से निकल जाओ समझी, मैं तुम पे ध्यान ही नहीं दूंगी। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो मेरा चेहरा है। अगर मैं तुम्हारी तरह बदसूरत दिखती तो क्या मुझे डरने के लिए तुम्हारी ज़रूरत पड़ती? मैं और जीना नहीं चाहती हूँ, भले इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम जाके किसी ऐसे को क्यों नहीं ढूंढती जो तुमसे सच में डरे? और ये सुन के तो सदाको के आंखों से भी इस बार खून के आंसू निकल जाते हैं और वो अगली वर्ड को दोहराने लगती है। लेकिन फिर वो दोबारा जियोंग को 7 दिन का वार्निंग देके गायब हो जाती है। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है।
सही में गाइस, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। मतलब देख रहे हो तुम लोग हमारे मेन लीड को, जहाँ पे पता नहीं कितने लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको रात के वक्त भूत का नाम सुनते ही हालत ख़राब हो जाता है। और हमारे जुइयों को देखो, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उल्टा भूत को सामने देखने के बाद ये भूत के साथ ही उल्टा लुकिसम कर रही है। मतलब मुझे लगता है ये ड्रामा आगे जाके और भी ज़्यादा फ़नी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि इसके आने वाले आगे के एपिसोड कहीं आपसे मिस ना हो जाए। हाय गाइस, फिर मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में।